एकवक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्तिमुक्तिफलप्रदः तस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज एक समसामयिक विषय से आपका परिचय कराने वाला हूं। बहुत लोग पूछते हैं, मैं कल एक कुंडली देख रहा था, वो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे उनके चैनल का नाम शायद एग्जाम आईएएस है, EXAMIAS करके, भगवान जाने यही था शायद, मुझे याद नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी, मेरी कुंडली में क्या ऐसा कुछ है जिससे मैं सोशल मीडिया से पैसे कमा सकता हूँ? आजकल जो चीज़ें चली, हिंदी में क्या कहते हैं सोशल मीडिया को, मुझे सामाजिक मीडिया क्या कहते हैं, जो भी जाने, भगवान जाने, हम अंग्रेजी वाले लोग नहीं हैं। तो क्या बात बनी कि विषय ये कहेगा आज का कि आप अपनी कुंडली में देख करके ये कैसे जानेंगे कि आपके अंदर परमात्मा ने क्या कुछ ऐसे गुण दिए हैं जिसको दिखा करके, जिसको लोगों तक पहुंचा करके आप धन कमा सकते हैं। और एक छोटा मोटा धन नहीं, एक अच्छी खासी संपत्ति आप कमा सकते हैं आज के इस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं जाने भगवान कितना है, मुझे तो इतना के अतिरिक्त कुछ और आता नहीं है, और सही से उच्चारण भी नहीं आता है। हाँ। पर और कार्यक्रम के लाने के पीछे का कारण ये भी था कि मेरे ऑफिस के भी जो लोग थे, उन्होंने बात कही कि आप ज्योतिष के सूत्र ही खाली बताते रहेंगे, या कुछ लोगों को ऐसे कार्यक्रम भी लेकर के आइए ताकि जो लोगों को कनेक्ट करे थोड़ा ज़्यादा। तो आज का कार्यक्रम, क्या आपकी कुंडली में यूट्यूबर बनने का योग है? बहुत लोग इससे खूब धन कमा रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें भी चल रही हैं, जो नहीं बताना है वो भी बताए जा रहे हैं। अब यहाँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक बड़ी सैद्धांतिक बात बताता हूँ और व्यवहारिक बात बताता हूँ। क्या जब पाराशर जी ने या जैमिनी आचार्यों ने इस ज्योतिष जैसे विषय के बारे में विचार किया होगा, या ब्रह्मदेव ने ज्योतिष जैसे विषय के बारे में विचार किया होगा, या आचार्य लगध ने, मयासुर ने, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, भृगु, च्यवन, यवन, ये जितने भी ऋषि थे जो ज्योतिष के महान आचार्य कहे गए हैं, क्या उन्होंने इस विषय के बारे में कभी सोचा होगा कि कोई कभी ऐसा मौका आएगा जब लोग यूट्यूबर बनने के योग कुंडली में पूछेंगे? नहीं पूछा होगा, क्योंकि उनके समय पे ये बात रही नहीं होगी। उन्होंने इसको ऐसे देखा होगा कि हाँ, अगर जन्म कुंडली का ये भाव एक्टिव रहेगा या बलवान रहेगा तो व्यक्ति के कृत्य उसको समाज में स्थापित करेंगे और वो अपने चिर परिचित अंदाज के कारण लोगों के बीच में प्रसिद्धि पाएगा। उनके समय पे यही बात रही होगी। पर ये विकास होते होते, दुनिया बढ़ते बढ़ते, समाज में तकनीकी साधन बढ़ते बढ़ते, टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते, और हम यहाँ तक पहुँच गए। मतलब ये एक पूरा काल ऐसा है, 2012 में यूट्यूब जब भी आया हो, 7-8 में जब भी आया हो, तो उस समय से लेकर के इस समय तक 2025 आ गया। ये पूरे जो शुरू से इस क्षेत्र से जुड़ा था, यूट्यूब की बात करते हैं, तो उसने बहुत अच्छा धन कमाया है और अच्छी खासी अपनी साख भी बनाई है, धन बटोरा भी है, और लोग उसको जानते भी हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। पर हम अपनी कुंडली देख करके भगवान ये बात कैसे जानेंगे कि मेरी कुंडली में यूट्यूबर बनने का योग है? आइए इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है, ये मैं प्रत्येक दिन कार्यक्रम में बोलता हूं। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में आरंभ में शिव पुराण का श्लोक पढ़ता हूं, जिसके अर्थ में आज आपको मैं इसका अर्थ पहले ही बता दूं कि अगर जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर ले, उसको ब्रह्म हत्या के दोषों का पाप भी लगा हो तो वो भी नष्ट हो जाता है, और ये व्यक्ति के जीवन को राजा तक बनाने की योग्यता रखता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष आजकल प्रयोगशालाओं में भी बनने लगे हैं, पर असली रुद्राक्ष मिलना बिल्कुल ही दुरूह है और बड़ा ही असंभव सा प्रतीत होने लगा है।
अब ये बहुत साधारण हो गया है, पर पूर्व के काल में ये बड़ा साधारण नहीं था। शास्त्र में तो यहाँ तक बात आई है कि एक मुखी रुद्राक्ष एक वृक्ष पे 3 ही फलते हैं। एक सीधा वृक्ष से ही स्वर्ग में चला जाता है जिसको कोई देखता नहीं है, एक सीधा गिरता है और पाताल में चला जाता है, और एक उस राज्य के या देश के राजा के पास जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष एक वृक्ष पे 3 ही लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मैंने पढ़ा है, इस वजह से आपको ये बात कही है। आइए, मैंने ये चक्र इसलिए आपके सामने लगाया है ताकि आप, जो ऐसे लोग होंगे कई जो ज्योतिष को समझने की शायद वो योग्यता, मतलब क्या बोलते हैं कि उनके पास ऐसी बुद्धि ना हो कि वो ज्योतिष को समझ सके, पर अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप सिंपल अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान, किसी भी अंग्रेजी में आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन बने हुए हैं, आप वहाँ पे अपनी कुंडली बना सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इतना तो सब कोई जानता है कैसे ऑनलाइन कुंडलियाँ बनती हैं, और वहाँ पे आपको किस किस भाव को देखना है। थोड़ा ये बेसिक कार्यक्रम होगा, इस वजह से इसे समझना होगा। यहाँ मैं पूरे ब्रह्मांड, इसको पूरा ब्रह्मांड कहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि आपने पूरे आसमान के जो 360 अंश थे उसको 12 भागों में विभाजित कर दिया, और प्रत्येक भाग 30-30 अंशों का हो गया। अरे भाई, सामान्य बात है कि जब आप 360 को 12 से विभाजित करेंगे तो एक एक भाग 30-30 अंशों का होगा, और उस प्रत्येक 30 अंश के भाग से, जैसे ये है जिसे लग्न कहते हैं, ये दूसरा भाव है जहां से धन का विचार किया जाता है, ये तीसरा है जो आपका पराक्रम है, ये चौथा है जो आपकी मानसिक सुख है, मानसिक सुख, पंचम ये आपका प्रेम है, छठा ये आपकी प्रतियोगिता है, ये सातवां आपकी दिनचर्या है, ये आठवां आपका रिसर्च है, ये नवां आपका धर्म और भाग्य है, ये 10वां आपकी सामाजिक स्थिति है, ये 11वां आपका प्राप्त होना है, और ये 12वां आपका व्यय है। गलत है या सही, ये 12वां भाव बताता है। सिंपल बताऊंगा ताकि आसानी से जो लोग ज्योतिष को नहीं समझते हो उनको भी आसानी से ये बात समझ में आ जाए। बेसिकली जब आप YouTube जैसे विषय को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों का अध्ययन आवश्यक होता है। ये जो 12 भाव हैं, इनमें एक एक अंक लिखा होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर के 12 तक। चूंकि ये 12 भाव हैं जिन्हें घर कहा गया, आप इन्हें स्थान कह सकते हैं, ये 12 स्थान हैं जिनमें कोई ना कोई एक अंक आपके इन भावों में लिखा होगा। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, ये तीसरा भाव है, ये पहला भाव है जिसे लग्न कहते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर यहां पर 1, 4, 7, 10 ये अंक लिखा हो, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में 1, 4, 7, 10 अगर ये अंक लिखा हो, और उसके साथ साथ आपकी कुंडली के यहां पे लग्न में 3, 6, 9, 12, 1, 4, 7, 10 अगर ये अंक लिखे हों, तो आपकी कुंडली ज्यादा सफल हो जाएगी यूट्यूबर बनने के लिए, या फिर यूट्यूबर से, यूट्यूब से जोड़ने का अर्थ मेरा यहां पे सोशल मीडिया है। मेरा अर्थ यहां पे आप अपने अंदर छुपे क्वालिटी से लोगों को इंटरटेन करेंगे, या फिर जो भी करेंगे आप उनका मनोरंजन कर सकते हैं अपने कलाओं से, आप उनको ज्ञान दे सकते हैं जैसे मैं दे रहा हूं, जो भी मेरे पास है, और आपके अंदर छुपे सकारात्मक विचार और भावों से समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार की तरह पढ़ करके, दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेकर के, मतलब ऐसा जो आजकल चल रहा है, जैसे पॉडकास्ट चलता है आजकल जिसमें लोग आकर के कुछ भी बकते हैं बेवजह, तो वो सब चीजें। अब अलग बात है कि आप उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण के लिए लग्न में 3, 6, 9, 12, 1, 4, 7, 10 ये राशियां अगर लग्न में बनी हो, या जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे 1, 4, 7, 10 राशियां बनी हो, तो आपके पास ये क्षमता है कि आप YouTube, फेसबुक, सोशल मीडिया, लिंक, पता नहीं क्या जाने भगवान, मुझे सच में नहीं पता, तो इन सभी क्षेत्रों से आप धन कमा सकते हैं। दूसरा कि अगर जन्म कुंडली का तीसरा भाव बलवान है, बलवान होने का अर्थ होता है कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, मतलब 1 और 8 के अधिपति मंगल देव होते हैं, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल देव हैं। वृष राशि यानी कि 2 और तुला राशि यानी कि 7, इसके अधिपति शुक्र देव हैं, वेनस। 3 और 6
यानी कि मिथुन राशि 3 नंबर, 6 नंबर कन्या राशि, इसके अधिपति बुध देव हैं। 4 नंबर के स्वामी कर्क राशि चंद्रमा, 5 नंबर के स्वामी सिंह राशि सूर्य, उसके बाद 6 का मैंने बता दिया, 7 का बता दिया, 8 का बता दिया, 9 और 12 यानी कि धनु और मीन देवगुरु बृहस्पति, 10 और 11 कुंभ और मकर ये शनिदेव इसके अधिपति हैं। तो जिसको मैंने अधिपति के रूप में कहा है उस भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, मतलब अगर यहां पे 1 या 8 लिखा है तो मंगल यहीं बैठे हों। अगर यहां पे जो अंक लिखा है उस भाव के स्वामी यहीं बैठे हों। 1 लिखा है मंगल, 2 लिखा है शुक्र बैठे हों, 3 लिखा है बुध बैठे हों, 4 लिखा है चंद्रमा बैठे हों यहां पे तीसरे घर में, 5 लिखा है सूर्य बैठे हों, 6 लिखा है बुध बैठे हों, 7 लिखा है शुक्र बैठे हों, 8 लिखा है मंगल बैठे हों, 9 लिखा है देवगुरु बृहस्पति, 10 लिखा है शनिदेव, 11 लिखा है शनिदेव यहीं बैठे हों, 12 लिखा है देवगुरु बृहस्पति। मतलब इस भाव का जो अधिपति ग्रह है वो यहीं बैठा हो। तो आपकी कुंडली में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं ना इसको, सोशल मीडिया से, सामाजिक साइट से धन कमाने का योग है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, अब तीसरा सिद्धांत, ये मैंने लग्न और तृतीय भाव बता दिया। किसी भी क्षेत्र में, दुनिया का कोई भी क्षेत्र, आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफल होने के लिए एक ग्रह बलवान होना आवश्यक होगा और वो है आपकी कुंडली के चंद्रमा। नहीं तो वो आपको प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड नहीं करने देंगे। अगर व्यवहारिक धरातल पे बात करें तो आप चाहेंगे कि मैं इस पे रोज वीडियो डालूं, कुछ भी बनाऊं, चाहे ब्लॉगिंग ही क्यों ना करूं, पर रोज आपसे वो नहीं करने देंगे अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा कमजोर हैं तो। और आपकी कुंडली का परीक्षण निश्चित रूप से करने की आवश्यकता होगी, वही आपको सफल बनाएगा। एक न एक दिन आपको धर्म के पास जाना ही पड़ेगा, एक न एक दिन आपको साधु संत सन्यासी अपने गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। आज नहीं दिखाएंगे तो 2 दिन बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। आप जरा देख लीजिए कि मुझे लगता है कि जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक हुए हैं जो अंग्रेजी गाने गाते हैं, यूट्यूब पे उनकर कितने लाख करोड़ों अरबों खरबों सब्सक्राइबर हैं, वो भी एक न एक दिन साधु संत सन्यासियों के पास जरूर जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने। एक से एक बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो जो चौके छक्के खूब मैदान में लगाता हो, उसके इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर होंगे, उनके अनुयायी होंगे, वो भी एक न एक दिन साधु के पास, संत के पास, सन्यासी के पास आशीर्वाद लेने गया है। उसी तरीके से यहां पे आपको अपनी कुंडली का परीक्षण आवश्यक रूप से करना ही पड़ेगा। तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो संचार का होता है, जो स्किल का होता है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव की स्थिति। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव की, अब उतना विस्तार नहीं बताऊंगा क्योंकि समय नष्ट हो रहा है। यहां पे अगर इस भाव का स्वामी यहीं बैठा है या इस भाव के स्वामी यहीं बैठे हों या इस भाव के स्वामी केंद्र में यहां और यहां बैठे हों, इतनी तो समझ रखनी पड़ेगी ज्योतिष को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पुरखों की विद्या है तो ये आपको जानना चाहिए। तो अगर पंचम भाव आपकी कुंडली का बलवान है तो आप यूट्यूबर बन सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल परमात्मा ने, भगवान ने दे रखी है, बस आप उसको प्रेजेंट करिए, उपस्थित करिए शुभ मुहूर्त में। दशाओं का ध्यान रख लेना चाहिए थोड़ा सा, कौन सी दशा चल रही है, शुभ मुहूर्त कौन सा है जब हम उस पर काम कर सकते हैं। मतलब हमने क्या क्या समझा कि लग्न, तृतीय और पंचम, ये 3 भाव ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं और बहुत आवश्यक होगा इन भावों का बलवान होना। पर इन तीनों भावों के बलवान होने से ज्यादा आवश्यक ये होगा कि आपकी कुंडली के चंद्रमा बलवान हो। एक ग्रह और बलवान होना जरूरी है जो थोड़ा बहुत, सामान्यतः थोड़ा कमजोर, आत्मविश्वास तो धीरे धीरे आ जाता है, उसके लिए सूर्य का चिंतन करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव बढ़िया बैठे हैं, मतलब मान के चलिए कि लग्न में बैठे हैं, दशम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, लग्न ये है, दशम ये है, नवम ये है, एकादशवें में, पंचम में, अगर इन भावों में सूर्य बैठे हैं सन, तो भी आपकी कुंडली में आत्मविश्वास आपके पास इतनी परमात्मा ने दे रखी है कि आप इस क्षेत्र से धन कमा सकते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो टोटल 3 भाव होते हैं जो बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि आप आजकल के जेनरेशन को अपने ज्ञान से
पढ़ा करके, बता करके, दे करके, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करके, अपने गुणों को प्रदर्शित करके आप धन कमा सकते हैं। दरअसल मुझे ना एक तकलीफ ये होती है कि ज्योतिष में ही बहुत सारे ज्योतिषगण ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है। मेरे साथ बड़ी स्थिति खराब है, मुझे उस पे क्रोध भी आता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुझे ये विषय बिल्कुल भी नहीं आता। मैं अंग्रेजी में ए से जेड जान जाऊँ वही बहुत है। इस वजह से कई बार मुझे इस विषय को बनाने में तकलीफ हो रही है। नहीं तो अंग्रेजी में होता तो मैं कुछ बोल देता, जोड़ देता उसमें, पर मुझे वो नहीं आती। इस वजह से ये विषय मैं जो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे यूट्यूब के समझने के लिए, यूट्यूब पे विस्तृत रूप से आपको अपनी साख मजबूती से बना करके रखने के लिए, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लग्न, तृतीय और पंचम भाव को बलवान होना चाहिए। भाग्य का बलवान होना भी होता है, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ में रहेगा तो आप जो काम करेंगे वो बढ़ जाएगा, चल जाएगा। तो भाग्य का विचार जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। अगर ये भाव आपका बलवान है तो आप जो काम करेंगे ना, हो सकता है कि मेरा भाग्य बलवान नहीं है, मैं अपनी बात करूं, हो सकता है कि मेरे भाग्य के ग्रह कमजोर हों, इस वजह से मुझे अभी वो उतनी सफलता नहीं मिली जितनी बाकी के लोगों को मिली है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये भाग्य भाव के बलवान होने के कारण ऐसा होता है कि आपकी चीजें लोगों तक आसानी से पहुंच जाती हैं, या लोगों तक आप सरलता से समझ जाते हैं, आपकी बातें लोग समझ जाते हैं। आप अच्छे तरीके से, आपका भाग्य आपके साथ दे देता है, भाग्य का साथ रहता है तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इसमें भाग्य भाव का भी बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब तुरंत ही सफल हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बहुत जल्दी आप आसानी से आपका काम निकल जाता है। तो यूट्यूबर बनने के लिए नवम, पंचम, लग्न और तृतीय, ये चार भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बेसिकली अगर जोड़ना चाहें तो एक एक भाव भी आ जाएगा, पर प्रमुखतया ये चार भाव तो बनते ही बनते हैं। इसके कारण आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं लोगों से, लोगों तक आपकी बात आसानी से पहुंचती है। ये एक जरिया हो सकता है यूट्यूब, कि आप अपनी बात आसानी से रख रहे हैं और लोग आपको जान रहे हैं और फिर आपको अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ, आपके अंदर ये गुण है तो मैं उस गुण का ऐसे फायदा उठाना चाहता हूं या लेना चाहता हूं। कहने का अर्थ इतना ही है। तो मूलतया हमें ये बात समझनी होगी कि अगर आपकी कुंडली के ये चार भाव, जिसमें लग्न, तृतीय, पंचम और नवम, अगर बलवान हैं तो आप निश्चित रूप से यूट्यूब के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, और आपको निश्चित रूप से उस पर विश्वास करना चाहिए। बस बात यही है, लगातार कंटिन्यूटी बना करके रखिए, निरंतरता जारी रखिए, उसमें बिल्कुल भी गैप ना करें। लगातार काम करने से आपको निश्चित रूप से सफलता ये क्षेत्र दे ही देता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।